तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ये कजन से यहाँ पे कहता है चलो कजन भाई जो ऊपर के फ्लोर है सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे चलते हैं। तो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जाने निकलते हो। जैसे थर्ड फ्लोर पे जाते ना तो ये एक बंदा उनसे कहता है भाई रुको जरा सबर करो कहाँ जा रहे हो। तो जो कजन था ना वो सामने से कहता है हाय मैं यहाँ पे कजन हूँ और जो वर्ल्ड बैंक यहाँ पर नाम अपन वर्ल्ड बैंक का भाई ये है क्या बोलते भाई यंग ब्लड। तो सामने से वो बंदा कहता है अच्छा इसी बात है क्या। तो मैं क्या करूँ मैं अपना नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि भाई तुम्हारी औकात नहीं है मेरी नाम जाने का चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तो जैसे ये लाइन सामने से हमारा मेन कैरेक्टर सुनता ना चैन वो कजन से कहता है वाह कजन भाई तूने अपना नाम बताया तूने अपने सेट का भी नाम बताया वर्ल्ड बैंक लेकिन तो भी ये तुझसे यहाँ पे डरा नहीं। तो सामने से कजन को भी गुस्सा थी कि साला भाई कौन है किसकी इतनी हिम्मत है जो कि भाई मेरे सामने ऐसे एटीट्यूड में बात करेगा। ये देखो भाई मेरा अटैक अपना अवतार यहाँ पे एक्टिवेट करता है। तो सामने वाला बंदा भी अपना अवतार यहाँ पे एक्टिवेट कर लेता है जो कि था एक रेड टाइगर। तो रेड टाइगर को देखते ही सामने से ये कजन डर जाता है और कहता है ओ माय गॉड भाई इसका नाम तो यहाँ पे चोंग है। मैंने यहाँ पे पहचान लिया जो मार्शल आर्ट काउंसिल है ना भाई ये उसका यंग मास्टर यानी उसका जो लीडर है ना उसका लीडर का बेटा है। तो जो सुनते सामने से मैं कट कहता है यार मार्शल आर्ट काउंसिल का एक और आदमी यहाँ पर आ गया। सामने से नाम वो कहता भी बंदे को क्या तूने मुझे पहचान लिया ना क्या अपन यहाँ पे कौन है तो चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। तो जो कजन था उसकी फट के चार हो जाते कह रहे यार ये आदमी लिटरली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अपने इसके साथ फाइट नहीं कर पाएगा। और चोंग नाम का बंदा अपने अवतार से अटैक यहाँ पे कर देता है कि साला भाई अभी भी तुम लोग भाग नहीं रहे। तो सामने से कजन कहता है भाई मैं इसका सामना नहीं कर सकता भाई तू अटैक कर भाई बदले में जो भी यहाँ पे बिल होगा वो बिल अपन यहाँ पे पे कर देगा। जो सुनते सामने से चैन बोलता सच्ची बे तो मुझे मेरे टोटल 10 मिलियन हाई ग्रेड के स्पेशल स्टोन चाहिए चलेगा ना। वो कहता भाई डील राम मनी मन सोचता भी मैंने फाइट किया मैं हार गया तो पूरा भाई मेरा इज्जत यहाँ पर जाएगा। इज्जत बचाने के लिए 10 मिलियन भाई क्या 20 मिलियन में देने को तैयार हूँ। सामने से चैन कहता वाक्य में तू देगा ना वो कहता यार दूंगा तू अटैक तो कर। जैसे उसका अवतार का हमला आता है मैं कहता जो से मुक्का मार को उसका अवतार यहाँ पे खत्म कर देता है आई मीन उसको ऐसा भगा देता है। तो सामने से चोंग भी कहता है यार ये बंदा कितना पावरफुल है जो अभी भी शायद है ना मास्टर लेवल पे गया होगा इसने एक ही मुक्के में मेरे अवतार को यहाँ पे ऐसा भगा दिया। ये सारे तू है कौन जो बीच में मेरे को ऐसा डिस्टर्ब यहाँ पे किए जा रहा है। जो सुनते मेन कैरेक्टर कहता भी मैं कौन हूँ ऐसा समझ के आप तेरे यहाँ पे बाप है। वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या लेकिन आज है ना मैं तेरी जान निकाल लूंगा। जो सुनते चैन बोलते तेरी उतनी औकात यहाँ पे नहीं है। जो सुनते चौंक को और गुस्सा था अटैक करने को तैयार था तो पीछे से ना भी एक लड़की आती है नालन जिसका नाम था जो कि मैंने इस होटल की मालकिन थी। वो कहती जेंटलमैन यार काय को फाइट करे मेरा ये जो दुकान है ना काफी छोटा सा दुकान है आपने फाइट किया तो पूरा दुकान यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा फिर बेचारी अपना नारी में कहाँ जाऊंगी। तो चोंग नाम का बंदा ना वो भी कहता है लेडी नालन ना या मैंने आपके बारे में बहुत ही बातें सुनी एकदम सुंदर सेक्सी आइटम बम जैसे आपके बारे में सुना आप तो ऐसी हो और आप कह रही हो इसलिए अपन फाइट रोकने को तैयार है। तो जो बॉडी गार्ड भी था उसके साथ वो गुस्सा करते कि साली इस आदमी की इतनी ज्यादा औकात कि ये मेरे सामने ऐसा मतलब मालकिन के साथ बदतमीजी कर रहा है। तो सामने से उसकी मालकिन कहती है शांत हो जाओ शांत हो जाओ शांत हो जाओ एक कस्टमर यहाँ पर है और ये फाइट करने से इसने मना किया तो चलेगा। तो यार सामने से ये दोनों नोटिस करते जो बॉडी गार्ड है ना बॉडी गार्ड किलर है हमें मालूम है किलर भी एक स्पेशल किलर की कैटेगरी आती है जिससे किलर काफी तेज होते हैं ये उस तेज वाला किलर है। तो इस बॉडी गार्ड ने मतलब बॉडी गार्ड के तौर पर इसने किलर रखा है यानी ये लड़की वाकई में काफी स्पेशल है। सामने से लड़की नालन कहती है ओके ठीक है भाई आपने फाइट यहाँ पर रोकने को तैयार हो गए आप सभी का यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। चोंग नाम का बंदा कहता सुनिए आपके होटल में जो चाय आई मीन जो दारू मिलता है ना वो नॉर्मल है जिसकी कीमत यहाँ पे 1 मिलियन है लेकिन मैंने सुना आप अपने हाथों से स्पेशल यहाँ पे दारू बनाती है और सबसे ज्यादा स्पेशल यहाँ पर होता है मुझे आपके हाथों वाले यहाँ पे पीना है प्लीज पिला दो। जो सुनते वो कहती है ओहो मेरे हाथों वाला स्पेशल यहाँ पे पीना है पिलाने तो यहाँ पे पिला सकती हूँ लेकिन वो नॉर्मल दारू से बहुत ही महंगा शायद है ना आप ले नहीं पाओगे आपका पूरा घर चला जाएगा। ढेर सारे यहाँ पे कप लेके आ जाती है और कहती है टोटल यहाँ पे ना ढेर सारे कप पड़े एक कप की कीमत यहाँ पे 10 मिलियन हाई ग्रेड के क्रिस्टल यहाँ पर ले पाओगे। सामने से वो कहता है कि मैं ढेर सारे कप यहाँ पे ले सकता हूँ लीजिए मैं पीने वाला हूँ और रही बात पैसों का तो आपके घर के ऊपर है ना बहुत ही जल्दी डिलीवर हो जाएंगे लेकिन मुझे डिसअपॉइंट मत कीजिएगा मतलब आपको ये जो है ना भाई रहना चाहिए दारू उतना अच्छा लायक। रही बात उसका मीने का जो मेरे साथ फाइट करना चाहता है और नल्ला सलब उसके पास 10 मिलियन स्पेशल ऊपर से हाई ग्रेड का सपने में भी नहीं होगा। तो सामने से चेन है ना भाई कजन से कहते कजन भाई तूने क्या बोला था मेरे बदले सारे बिल तू पे करेगा तो चल मेरे बदले पे कर दे। वो भी कहता ऑफकोर्स भाई वादा किया तो वादा यहाँ पे निभाऊंगा तो लाइए एक कप हमें भी दीजिए। रही बात पैसे का तो हमारा जो वर्ल्ड बैंक है ना आपको डिलीवर यहाँ पे कर देगा। तो चेस दोनों यहाँ पे पीते हैं और जैसे मैं कटर पीता ना भाई उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं। ये मास्टर स्टेज के लो लेवल पे था लेकिन वो मास्टर स्टेज के मीडियम लेवल पे आ जाता है। तो सामने से कजन भी चौंक जाते कि ओ माय गॉड भाई पीते इतना फटाक से तेरा लेवल अप कैसे हो गया। और चौंक सामने से कहता तो क्या हो सकता है इसका लेवल अप बस होने ही वाला था तो चाय पीते बस थोड़ा कुछ समय पहले यहाँ पर हो गया लेकिन ये तो खाली मास्टर लेवल का ना और मैं ठहरा ग्रैंड मास्टर का तो मेरे सामने ये बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। सामने से कहता लेडी नालन भाई मान गया भाई आपके चाय में क्या दम था आई मीन आपके दारू में क्या दम था लेकिन आप कैसे इसको बनाती भाई मुझे बताओगे प्लीज इसका इंग्रेडिएंट बता दो यार। जो सुनते हो कहते इसका इंग्रेडिएंट हाँ हम लोग बस पानी यूज करते हैं इसको बनाने के लिए
चाहिए। तो जो कजन सामने से कहते हैं कि अरे यार लेडी नलन का को झूठ यहाँ पे बोल रही हो, पानी खाली उसका भाई इतना कमाल का दारू नहीं बनेगा, हमको रेसिपी नहीं चाहिए, बस जो भी दारू आपने प्रिपेयर किया ना वो चाहिए, बोलिए बदले में आपको कितना चाहिए, हम उतना यहाँ पे देने को तैयार है। तो पीछे से ढेर सारे शेड वाले बंदे आते हैं, ये कह दो भाई हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, हमको भी रेसिपी बताओ, हम आपको भाई जितना चाहिए उतना पैसा देने को तैयार है। तो सामने से चौंक कहता देखा भाई इतने सारे लोग आ रहे हैं, सब आपका दिमाग का दही कर देंगे, मैं उन सबको यहाँ पे दूर कर दूंगा अगर आप मुझको रेसिपी यहाँ पे बता दोगे। तो जो सुंदर लेडी नलन मनी मन सोचती भाई आदमी कितना नीच कमीना गिरा हुआ है, जितना इसके बारे में सुना ना उससे भी ज्यादा। सामने से कहती ये दारू बनाने का कोई अलग तरीका यहाँ पे नहीं है, सेम तरीका जिससे बाकी सारे दारू यहाँ पे बनता है, तुम कहीं सी और दारू वाले खोटे से भी जाके यहाँ पे पूछ सकते हो। तो चौंक को आता है गुस्सा, वो कहता है क्या मेरे माथे के ऊपर यहाँ पे चमन भभूतिया लिखा हुआ है, मुझे मालूम है इसमें कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट या फिर स्पेशल तरीका यूज हुआ होगा, चुपचाप मुझे बता दे, तुझे क्या लगता है कि अपन कोई एरा गैरा बंदा नहीं, मार्शल आर्ट काउंसिल का लीडर का अपन यहाँ पे बेटा है, चुपचाप मुझे रेसिपी यहाँ पे बता देगा, रेसिपी तूने बता दिया अपन यहाँ पे खुश रहेगा, और हो सकता है तुझे अपन अपनी बीबी बना ले, बीबी बना के जो सीडी ना ये सीडी अपन तुझे दहेज में गिफ्ट कर देगा। जो बॉडीगार्ड नालन करता ना वो गुस्सा करता है कि तेरी माँ का भी मालकिन के साथ ऐसा बातचीत करेगा तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सामने उसको कहता भाई तू हाथ तो लगा के दिखा भाई, मेरा बाप तुझे मालूम है ना कौन है साले, भाई तेरा पूरा खानदान एक बार में ना यहाँ पे खत्म ही कर देगा। तो सामने से जो लेडी नालन थी ना वो भी कहती मिस्टर चोंग यार आप ना कितने कमीने आदमी हो यार, और जो भी यहाँ पर है ना भाई क्या बोलते हैं हवे में उड़ा देती है सारा का सारा दारू अपना। तो पीछे सारे बंदे कहते ओ माय गॉड भाई ये नालन वाकई में पगला गई क्या, मतलब उसको क्या लगता है कि उसके पास बस एक वॉरियर वाला, वॉरियर नहीं भाई क्या बोलते हैं किलर वाला बॉडी गार्ड है तो भाई उसको बचा लेगा। तो दूसरे बंदे कहते हैं कि यार तू भूल गया लास्ट टाइम मैंने एक और बंदे ने जबरदस्ती शादी का प्रपोजल रखा था, बाद में उस बंदे के साथ पूरा उसका खानदानी यहाँ पे खत्म हो गया, तो आई डोंट नो इसके साथ क्या होगा। और जो भी दारू था ना इसे नीचे जमीन पर गिर नहीं हुआ था, लेकिन आता है चेन और आते हुए उसको यहाँ पे पकड़ लेता है। चोंग भी कहता है साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो चेन कहता है क्या करूँ भाई, दारू की कीमत यहाँ पे 10 मिलियन से ज्यादा है, तो ऐसा जमीन पे गिर जाएगा तो भाई ऑफ कोर्स मुझको बुरा ही लगेगा ना। जो सुनते सामने से वो भी कहते बुरा लगेगा, बुरा लगे भाड़ में जा भाई आप फकिंग डोंट केयर, ये कहता डोंट केयर, तो डोंट केयर सामने से भाई तू फोर्स करके यहाँ पे रेसिपी बता दो। इन्होंने बता दिया ना भाई, इन्होंने बोला कि जो चीज़ ये दारू यहाँ पे बनाती है ना वाकई में नॉर्मल इंग्रेडिएंट यूज होता है, तो वाकई में नॉर्मल इंग्रेडिएंट यहाँ पे यूज होता है। तो मनी में पीछे से ना नालन भी सोचते ओहो देखता हूँ सामने सब ये क्या बोलना चाहेगा, और सामने से बताते कि अभी वाकई में दारू को बनाने का जो भी तरीका ना सेम है नॉर्मल दारू जैसा, बस ये स्पेशल इसलिए बनता है क्योंकि लेडी नालन ने खुद अपने हाथों से बनाया है, क्योंकि एक ये बैटल डांसर है। जैसे लोग यहाँ पे सुनते भाई बैटल डांसर, अभी ये क्या होता है भाई, हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना। चोंग सोचते हुए मैंने शायद नाम सुना भाई एल्डर लोग द्वारा बातचीत करते हुए, जो कजन था ना वो भी कहते हुए मैंने सुना बैटल डांसर एक टाइप का काम यहाँ पर होता है जो बहुत पहले लोग करते थे, अब नहीं करते, अब अचानक से इसने ये बात यहाँ पे मेंशन कर दिया। कई को सामने से कहता है लेडी नालन से कि यहाँ पे जो बैटर डांसर जो लोग ऐसे होते हैं ना उनके पास एबिलिटी रहती है वो किसी भी चीज़ का ना खासियत बढ़ा देते हैं, जो बंदों की इम्यूनिटी बढ़ा देता है, जैसे कि आपने दारू की बढ़ा दी क्यों, मैंने ठीक बोला ना। सामने से वो भी कहते हैं यस इंटरेस्टिंग यंग मैन, तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पर हो, लेकिन अचानक से तुमने ये बात सामने यहाँ पे काय को रखी भाई, क्यों सारे लोग यहाँ पे दूर करके मुझे बचाने के लिए, कहीं तुमको हमसे प्यार तो नहीं हो गया। सामने से वो कहते हैं ना ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं आपको यहाँ पे अपने डिसाइपल बनाना चाहता हूँ यार, आपकी जैसी डिसाइपल मिलेगी तो मजा ही आ जाएगा। जो सुनते पीछे से चोंग हंसता हो कहता भाई तेरे जैसा आदमी इनकी जैसी कमाल की औरत को अपने डिसाइपल सपने में भी बना यहाँ पे नहीं सकता। वो आके चिपक जाती हो, कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, आप हमको अपने डिसाइपल यहाँ पे बनाना चाहते हो, नहीं मुझे लगा बाकी आदमी जैसा आप भी सामने से हमारे साथ यहाँ पे शादी करना चाहते होगे। अगर आप सामने से कहते कि यहाँ पे शादी करना है तो मैं शादी यहाँ पे एग्री भी कर देती और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय।